हेलो हेलो। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण करते हुए मंच की तरफ बहुत शीघ्र पधारने वाले हैं। जितने भी लोग इधर उधर टहल रहे हैं, निरीक्षण टीम बहुत खुशी हम सबके मध्य यहाँ उपस्थित होने वाली है। माननीय रेल मंत्री जी, मंच बना है तो गाड़ी कहाँ खड़ी है? सर ये डेमो रहेगा उन गाड़ी इन पर्टिकुलर सर ड्रिवन 6 कोच कितने स्लाइड इसमें हो जा रहे हैं विंडो में थे कि दो चार एक ये तो सर लोगो होंडा है जिसको डेमो है। मेरा कौन बड़ी दूर है हम तो सुन रहे इनको मिलने दो जो भी काम करो मन लगा के करना, अच्छी क्वालिटी हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। भाइयों आप उधर ही आएंगे, उधर ही ले आओ। एकदम राइट पे क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? देश का नाम रोशन। क्या काम देख रहे हैं आप? बताइए। ये सम्मान आपका, आप इनोवेशन आज के नौकरी आप कैंची ले लो, कैंची देखो अंदर चलो, अंदर चलो, आगे ले चलो, आगे ले चलो, आगे जाइए सर, जाने तो बस आपका आरामदायक सफर उसका सदुपयोग कर पाए, उसका बारीकी से निरीक्षण करते हुए ऑफ होने की रस्म अदा करते हुए माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी।
जोरदार तालियों के साथ एसी इकोनॉमी कोच रवाना होते हुए देश को समर्पित करते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी। आपकी जानकारी लिए बता दिया जाए, 80 बर्थर एमसीएफ से पहली बार ये बना है, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। सीढ़ियों को हटा दिया जाए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ की सीढ़ियों को हटा दीजिए। दूसरी तरफ की सीढ़ियों को भी देख लिया जाए। कोच निरीक्षण के पश्चात माननीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी पधार चुके हैं। अब इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे जीएम साहब हैं। कोच से दूरी बना लीजिए आप लोग। फ्लैग ऑफ, माननीय मंत्री जी फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। कोच निरीक्षण के पश्चात माननीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी पधार चुके हैं। अब इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे जीएम साहब हैं। कोच से दूरी बना लीजिए आप लोग। फ्लैग ऑफ, माननीय मंत्री जी फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। माधव भक्त सिंह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और पीरा पासी की पावन भूमि है। अधिकारियों का और अन्य रेल और जिला प्रशासन की ओर से आए हुए अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। ज्यादा घोषणा कहते हुए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनका कण कण किस रूप में इस देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मैंने देखा है, थोड़े से उनके अभी बानगी भर हमने देखी है। हमारी सफाई से जुड़ी हुई महिलाएं जो रेल कोच की सफाई में लगी हुई थी, हमारे रेल कोच के जीएम साहब ने कहा कि इस आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का प्रथम आगमन हुआ है। मैं राज्य की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, रायबरेली जनपद वासियों की ओर से उनका कोच डिब्बों का उद्घाटन करूंगा। ये भाव निसंदेह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो हम सबके मन में इस भांति सेवा करने का सामर्थ्य देता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चेन्नई में देखिए आईसीएफ, हर फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा आ रहा है, हर फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा आ रहा है। एमसीएफ रायबरेली में 150 करोड़ रुपए दिए हैं। किस तरह से तैयारी करके वंदे भारत का निर्माण एमसीएफ से होगा। तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? देखे, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो जो तैयार है। मुट्ठी बांधो टाइट एकदम। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। इतना तेज, इतना जोश रायबरेली के एमसीएफ के नौजवानों में मोदी जी तक ये आवाज पहुंचेगी, पहुंचेगी, पहुंचेगी। और क्या होगा उसका परिणाम? वंदे भारत, वंदे भारत एमसीएफ में बनेगी। वंदे भारत,
वंदे भारत चाहिए, वंदे भारत चाहिए, वंदे भारत। बहुत जोश के साथ आपने जवाब दिया है। अप्रैल के महीने से वंदे भारत एमसीएफ से निकलेगी। हो जाओ तैयार, तैयार हो। बहुत अच्छे, इसी जोश के साथ काम करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक वंदे भारत को हम यूरोप के देशों में न भेज दें, तब तक नहीं रुकना है साथियों। स्टैंडर्ड गेज की तैयारी कर लो जीएम साहब, स्टैंडर्ड गेज की तैयारी कर लो। यूरोप में वंदे भारत रायबरेली से बन के जानी चाहिए। वो दिन गए जो देश हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, वो आज हमसे पीछे है। हम मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, हम पे हुकूमत करने वाले देशों को पीछे छोड़ के। अब हिंदुस्तान में बनी हुई ट्रेन दुनिया में नाम रोशन करेगी, आप सबका 135 करोड़ भारतवासियों का। और वो जिम्मेदारी हम सब। पहले रेलवे के स्टेशनों की जो हालत होती थी हम सब जानते हैं, ट्रेनों की जो हालत थी हम सब जानते हैं। पटरियां बनती थी, भाई बन रही है, 1950 से कार्यक्रम चल रहा है, पता नहीं किस जनरेशन के बाद में खत्म होगा, संभव नहीं। साथियों, जहां मात्र एक दिन में 4 किलोमीटर का काम होता था, एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर का काम होता था, आज एक दिन में 12 किलोमीटर का काम होता है। साथियों, ये मोदी जी का रेल के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है। जो फंड्स दिए, जो सुधार किए, ये उसका नतीजा है। और वो संबंध आज तक उनका रेल के साथ है। और उस संबंध से रेलवे, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे कोई भी रेलवे का आयाम हो, हर जगह मोदी जी ने रेलवे को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है। हम सब जानते हैं आज से 10 वर्ष पहले किस प्रकार से रेलवे को एकदम अनदेखा किया जाता था। अनदेखा किया जाता था कि नहीं भाइयों? कोई परवाह नहीं करता था, कोई परवाह नहीं करता था। नाम के वास्ते बड़े बड़े भाषण हो जाते थे पार्लियामेंट में, लेकिन रेलवे के लिए जब पैसे की बात आती थी, सब चाबियां बंद, सब ताले बंद, कहीं कुछ नहीं मिलता था। बड़े नाम होते थे, वो पहले प्रधानमंत्री, ये वो बड़े बड़े नाम आपने भी सुने। आप तो रायबरेली के निवासी हो। बड़े नाम से क्या हुआ भाई? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने 2014 में आते ही रेलवे के बजट को दुगुना किया। जहां 40-45 हजार करोड़ का बजट होता था, उसको सबसे पहले 80,000 करोड़ किया, फिर उसको बढ़ा के 1,07,000 करोड़ किया, फिर उसको बढ़ा के 1,37,000 करोड़ किया। अब 1,50,000 करोड़ का रेलवे का बजट हुआ है। और उसका परिणाम देखो दोस्तों, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ने 150 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं एमसीएफ में, और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, और आधुनिकीकरण करने के लिए, और ऐसी मशीनें लगाने के लिए जिससे कि
एमसीएफ से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हो सके। आप सब जानते हैं अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन आज विश्व में चर्चा का विषय है। 18 देशों के अखबारों में वंदे भारत के बारे में लेख छपे हैं। दुनिया भर में इसकी चर्चा है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के दी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज मैंने पूरे एमसीएफ का सर्वे किया है और एमसीएफ की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। एमसीएफ के एक एक कर्मचारी के मन में जोश है। अगले कुछ ही महीनों में जो उपकरण नई मशीनें लगनी है वो लग जाएगी और अप्रैल के महीने में वंदे भारत का निर्माण कार्य एमसीएफ से आरंभ होगा। ये पहला विषय है। दूसरा विषय साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रेलवे का विकास चहुमुखी तरीके से हो रहा है। आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को मात्र 1109 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए आवंटन होता था। आज कहां 1000 करोड़ था, आज उसकी जगह 14,000 करोड़, 14,761 करोड़, 14,761 करोड़ रुपए का आवंटन है और कुल मिला के 93,697 93,697 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो आज से 8-9 वर्ष पहले एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर की नई रेलवे लाइनें बनती थी, आज प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बन रही है। तो जिस तरह से आप जहां भी जाएंगे रेलवे के काम में तेजी जो देख रहे हो, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो मोदी जी का मानना है कि रेलवे की ट्रांसफॉर्मेशन से ही राष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बजट को बढ़ाया है, कई तरह की जो फील्ड के ऑफिसर्स को एम्पावरमेंट करना होता है वो किया। ये सब उस सब का परिणाम है। ये दूसरा विषय था। साथियों, मैं आपके साथ 1-on-1 तो नहीं करूंगा, कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछिए। सर, अभी उद्घाटन सर आपको करना था। रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। निगमीकरण, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं एमसीएफ के भाइयों, रेलवे के निगमीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। सर सर एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। उद्घाटन सर आपको करना था, महिलाओं से आपने कराया, उद्घाटन आप करना था, क्या कहना है इस पर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सेवा का एक नया भाव सिखाया है। आपने देखा प्रयागराज में किस तरह से सफाई करने वाले भाइयों और सफाई करने वाले भाइयों के पांव स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धोए। वो जो भावना है, उसी भावना में हम सब काम करते हैं। तो आज सफाई कर्मचारी हमारी बहनें, उन्होंने एक नए रेलवे कोच का इनॉग्रेशन किया। ये उनके लिए और हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय। सर, आपने अपनी स्पीच में बड़े लोगों का नाम लिया सर, तो बड़े लोग कौन है सर?